महिला आरक्षण बिल पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला। लोकतंत्र का काला दिन, महिलाओं के साथ हुआ धोखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और विपक्ष पर सीधा निशाना साधा। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महिला आरक्षण यानी कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह देश के लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है, जब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके, समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दलों ने इस बिल का विरोध कर दिया। उनके मुताबिक यह सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने का बड़ा अवसर था, जिसे विपक्ष ने रोकने का काम किया है। महिलाओं के अधिकारों का हुआ अपमान। जी हां, सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बिल के रुकने से बिहार और देश की लाखों करोड़ों महिलाओं के अधिकारों का अपमान हुआ है। उन्होंने इसे महिलाओं के साथ धोखा करार देते हुए कहा कि विपक्ष ने अपने राजनीतिक हितों के कारण महिलाओं को उनका हक मिलने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि वे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खास तौर पर देश और बिहार की महिलाओं के लिए कर रहे हैं, ताकि सच्चाई उनके सामने रखी जा सके। परिवारवाद पर भी उन्होंने निशाना साधा। जी हां, मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दलों को अपने परिवार के लोगों को सांसद बनाना तो मंजूर है, लेकिन आम महिलाओं को संसद में जगह देना उन्हें स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि किसी की बेटी सांसद बन जाए, किसी की बहन सांसद बन जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की 1/3 महिलाएं सांसद बने, यह उन्हें पसंद नहीं है। लालू यादव और पुराने विरोध का भी जिक्र किया उन्होंने। सम्राट चौधरी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले भी महिला आरक्षण बिल को रोकने का काम करते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल लगातार इस बिल को पारित होने से रोकते रहे हैं, जिससे महिलाओं की भागीदारी सीमित बनी रही। अब संख्या के जरिए समझाया जाएगा। और संभावित बदलाव की बात करें तो मुख्यमंत्री ने बिल के संभावित प्रभावों को आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर यह बिल पास होता तो संसद में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 तक पहुंच सकती थी और इनमें से लगभग 272 सीटों पर महिलाएं सांसद बनती। इसी तरह उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि विधानसभा में महिलाओं की संख्या महज 29 है, लेकिन इस बिल के लागू होने पर यह संख्या बढ़कर 100 से अधिक हो सकती थी। इससे महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने का क्षमता भी बढ़ जाता। अब एनडीए में हमेशा आरक्षण का समर्थन किया है। सम्राट चौधरी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने हमेशा से आरक्षण का समर्थन किया है। उन्होंने मंडल कमीशन का उदाहरण देते हुए कहा कि जब यह लागू हुआ तब भी बीजेपी में समर्थन से ही इसे जमीन पर उतारा गया। इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को दिए गए 10% आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम किया है। विपक्ष पर आरक्षण विरोधी होने का भी आरोप लगाया। जी हां, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने कभी भी सच्चे अर्थों में आरक्षण को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद किसी भी वर्ग के लोग ठोस आरक्षण व्यवस्था नहीं बनाई, जबकि वर्तमान सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो दल आज महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उन्हें जनता के सामने जवाब देना होगा कि वे महिलाओं को उनका अधिकार क्यों नहीं देना चाहते। देश भर में अभियान चलाने की ऐलान किया गया है। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर एनडीए चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के समर्थन में पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा और विपक्षी दलों में जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी और डीएमके जैसे दलों से यह पूछा जाएगा कि आखिर गरीब और सामान्य परिवार की महिलाएं कब संसद और विधानसभाओं तक पहुंचेगी। महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का संकल्प भी लिया गया। जी हां, अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को उनका हक दिलाने का प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर हाल में महिलाओं को राजनीति और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में महिलाएं देश की मुख्य धारा में और मजबूती से जुड़ेगी और नेतृत्व की भूमिका भी निभाएगी। तो कुल मिलाकर राजनीति के केंद्र में महिला आरक्षण। सम्राट चौधरी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ संकेत देती है कि महिला आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ एक विधायिक
का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि बिहार की बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदल चुका है। जहां एक तरफ सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष आपत्तियों को लेकर टकराव बढ़ा रहा है। आने वाले समय में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या इस मुद्दे पर राजनीतिक सहमति बन पाती है या बहस आगे भी जारी रहती है। फिलहाल इतना तय है कि महिला आरक्षण का सवाल देश की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का केंद्र बना रहेगा। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।